अब देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे हम 7 देखो 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा समीकरण दे रखी है हमारी 2x x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 ठीक है भाई समीकरण दे रखी है x माइनस y प्लस 1 बराबर एक दूसरी समीकरण दे रखी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ठीक है इसे मान लो एक इसे मान लिया 2 किसी कोई दिक्कत है लो ठीक है इसे मान लिया समीकरण नंबर 2 अब मैं देखो सवाल में क्या करा ग्राफ खींचना x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए देखो एक हमें ग्राफ खींचना है इससे त्रिभुजाकार आकृति बनेगी ठीक कैसी आकृति बनेगी त्रिभुजाकार तो वो शो करनी है हमें ग्राफ पर ठीक है इधर देखो सबसे पहले इसमें हम k की वैल्यू निकाल ले y की वैल्यू निकाल ले दोनों इक्वेशन क्या करिए ना कोई बात नहीं ठीक है इधर लगा ले वही नहीं है ठीक है भाई निकाल लो भाई इसे मैं ऐसा लिख लूं देखो x से बराबर y इधर आ गया और -1 अगर मैं y यहां का यहां रह दूं y की वैल्यू निकाल लो इस लाइन को थोड़ा नीचे रख लो तो y बराबर x + 1 हो जाएगा देखो मैंने y इधर लिया है ठीक है x यहां का आया +1 का 1 किसी कोई दिक्कत नहीं समझ में आई बात मेरी क्या करा मैंने देखो अब इक्वेशन नंबर 2 दे रखी 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 इसमें y की वैल्यू निकाल लो कैसे निकालेंगे y की वैल्यू 2y यहां का यहां तो 3x किधर है देखो ये एक काम करो क्या इसे 3x बराबर 12 माइनस 2y हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 माइनस के 2y अब मैं क्या काम करूं इस 2y को क्या लिया हूं इधर लिया हूं तो ये प्लस में हो जाएगी बराबर 12 ऐसा चीज माइनस के 3x ठीक है ऐसा नंबर लेना ना प्लस में भी हो माइनस में अब देखो हमें क्या बन कर तैयार करना ग्राफ क्या कर तैयार करना ग्राफ तो भैया ग्राफ में यहां देखो पहले तो सारणी भी बनानी है हमें ग्राफ की ठीक है तो मैं x की क्या वैल्यू रखूं यहां देख लो समीकरण 1 के लिए पहले समीकरण 1 के लिए काम कर रहे हैं समीकरण 1 के लिए कितने अंक की सारणी बना लो 3 अंक की बना लो 2 अंक की देखो सवाल में क्या क्या रखा 3 अंक की बना लो के लिए 3 अंक की सारणी क्या करा 3 अंक की सारणी लो जी x और y की बना लेता हूं ये हो गया हमारा x ये हो गया y 3 अंक बनानी मैंने 3 खाने बना लिए तो मैं x देखो x की ऐसी वैल्यू रखनी देखो x की ऐसी वैल्यू रखनी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहने का मतलब हमें ऐसी वैल्यू रखनी जो उसका जैसे a की वैल्यू रख दी कोई सी x की वैल्यू रख दी तो y की वैल्यू भिन्न में नहीं आनी चाहिए पूरे पूरे नंबर में आनी चाहिए ये माइनस में भी रख लो चाहे ठीक है कुछ भी आगे तक रख सकते हैं तो मैं x की क्या वैल्यू रखूं समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 है x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी क्या आएगी बताओ x की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो y की वैल्यू 1 ठीक है आगे चलो x की वैल्यू क्या रखूं मैं 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ठीक है आगे x की वैल्यू क्या रखूं 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई अब इसे एक ऐसे भी तो कर सकते हैं हम इधर देख लो इसे क्या वो लिख रहा है यो -1 है इसे एक लाइन ऐसे लिख लो यो y है यहाँ का यहाँ इसे x माइनस y बराबर -1 भी तो लिख सकते हैं इसे समीकरण नंबर 1 तो हम जब x माइनस y करेंगे तो -1 आना चाहिए तो इसमें से 0 में से यो माइनस घटाएंगे तो -1 आ गया एक में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा 3 में से 4 घटाएंगे -1 आ जाएगा कहने वाला हमारे मान सब ठीक रखेंगे ठीक है इसी प्रकार हम समीकरण 2 में करेंगे क्या करें इसे मिटा दो समीकरण 2 में कर लो समीकरण 2 में
समीकरण 2 में 3 अंकीय मान निकालने पर 3 अंकीय मान निकालने पर कर लो। देखो समीकरण 2 क्या हमारी, मैं ऐसी देखो इसे y की वैल्यू निकाल लो। देखो इसे पूरी पूरी y लिख दो, यहाँ y बराबर है, ऐसे डायरेक्ट लिख रहा है, 2 नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, तो मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि y की वैल्यू आ जाए। बताओ x की जगह 1 रखी हो तो 12 में से 3 गए, 9/2 नहीं होगा, तो अब 0 रख के देखिए, रख के देखो 0 0 आ जाएगी, तो 0 रख लो। x की वैल्यू 0 तो y की कितनी आएगी हैं, y की 6 आ जाएगी। देखो जब 0 रखें तो 12 में से 3 0 0 जाए, 12 में 0 गए 12, तो 2 6 12। ठीक है, अब यो देखो कि हमारा इसमें देखो, यहाँ देख लो y बराबर यो रख दिया हमने। अब यहाँ से क्या काम करूं मैं, ये हो, ठीक है, कोई दिक्कत अब आगे नहीं होगी। मैं y x की वैल्यू क्या रखूं, 1 रखूं, तो कितना आया 12 में 3 या 9/2 काम नहीं चलेगा, 2 रखूं, 3 दूनी 6, 12 में 6 गए तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। दोनों की एक जैसी तो नहीं आनी चाहिए। अब एक इस समीकरण को एक जगह और बढ़ा लो, एक काम कर लो तुम, क्या काम करोगे, बराबर 12 3x + 2y, इसे ऐसा कर लो 3x + 2y बराबर 12। तो इनकी वैल्यू पुट करके देख लो, देखियो x की जगह 0 रखूंगा मैं, 3 0 0 + 2 की जगह 6, तो 2 6 12 सही बैठ रहा। अब दूसरा नंबर देखो, 3 क्या 9 और 2 क्या 6, तो 9 6 15 हो गया, तो यो वैल्यू हमारी सही नहीं बैठेगी। समझ में आई मेरे क्या कहने जा रहा है भाई, मैंने यो वैल्यू रखी। देखो मैंने क्या काम करा, 3x + 2y बराबर 12 ले लिया मैं। अब देखो ये मान हमें वे रखने हैं कि अगर इन्हें इसमें मान भी रखा है ना, तो ये पूरे पूरे ये आने चाहिए, मतलब फॉलो करने चाहिए। तो देखिए ये वाला तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये 3 फॉलो नहीं कर रहा। देखो 3 दिया 9 + 2 दिया 6, तो 9 6 तो 15 हो जाए, तो हम यो नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, यो केवल इन बातों का ध्यान रखना। अब देखो हम क्या काम करते हैं, 3 रखा है तो अब 4 रखो, x की वैल्यू क्या रखो 4, तो 4 से 4 12 में 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू 0। अब देखो यहाँ रख के देखो, कहाँ रख लेते, 3 3 गुणा 4, तो 3 चौक 12 + 2 0 0, तो सही आ गया 12। तो ये हमारी सेट होगी, सही होगी। ठीक है, अब हम x की वैल्यू क्या रखे 5, क्या रखे 5 रखो भाई x की वैल्यू 5 के 15 12 15 के कितने जाएंगे, माइनस के बच जाएगा 3, नहीं काम चलेगा। तो x की वैल्यू 6 रखो, क्या रखो 6 दिया 18, 12 में से 18 गए तो माइनस का 6, तो कितने आ जाएंगे माइनस के 3। x की वैल्यू 6 रख दी मैंने, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 3। किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब देखो हमें दोनों हमारी सारणी तैयार हो गया, हम क्या करेंगे ग्राफ तैयार। ठीक है भाई, नियम हमारे फॉलो हो रहे, चेक कर लो। देखो 6x की जगह रखा 6 दिया 18 प्लस 2 दिया 6 माइनस 6, 18 में से 6 गए तो 12 बचेंगे। हमारे सारे नियम फॉलो हो रहे हैं, कहने वाला हमारी सारणी क्या है सही है। अब देखो ये होता है x अक्ष, क्या होता है और खड़ा हुआ होता है y अक्ष। तो 0 होता ये 1 2 3 4 5 6। देखो जहां तक यो कहां लो बना ली, जो सा बड़े से बड़ा नंबर है ना उन लो बना लो। तो बड़े बड़े नंबर क्या 6 है केवल, 1 2 माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 इधर माइनस में, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब देखो हमें x अक्ष पे कितना चल रहा है 0, तो x अक्ष पे 0 चलेंगे तो यहाँ हो गया, और y अक्ष पे कितना चलना 1, तो y अक्ष 1 ही होगा, तो 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को क्या लिख लूं 0 और 1, कोई दिक्कत। आगे x चलना 1 y चलना 2, x चलना 1 और y चलना 2, तो कहीं यहाँ आएगा पॉइंट, तो यहाँ क्या लिख दूं 1 और 2, कोई दिक्कत। अब चल रहा x चलना 3 y चलना 4, x ये 3 हो गया और y चलना 4, तो लगभग लगभग यहाँ आ गया। इसे क्या लिख दूं 3 और 4, किसी कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है। तो हमारी एक रेखा कैसे चली जाएगी भाई, ये देखो कुछ कुछ ऐसे चली जाएगी, मतलब देखो ये थोड़े थोड़े जो ना ऐसे मतलब सीधी चलेगी, किसी कोई दिक्कत यहाँ। अब चलो भैया आप सब हमारी जो इसकी इक्वेशन लिख दो, क्या थी इक्वेशन x - y + 1 = 0।
तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, जो हमने क्या लिखी इक्वेशन लिखी। अब देखो समीकरण 2 से करेंगे हम। x की वैल्यू x का कितना है 0 और y का कितना है 6, तो x अक्ष 0 और y अक्ष 6, तो कहने का मतलब 0 और 6 कहीं यहाँ हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। आगे x अक्ष 4 है, y 0 है। x अक्ष कितना 4 और y कितना 0, तो यहाँ कहीं यहाँ रहेगी, तो इसे क्या लिख दूं मैं 4 0, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 6 और -3 है, x अक्ष क्या है 6 और ये क्या है y अक्ष -3, x अक्ष 6, तो 6 कहाँ आ गया और y अक्ष क्या -3, तो कहने का मतलब ये देखो -3 कहाँ जाएगा, 6 है -3 तो यहीं तो आएगा, इसे क्या लिख दूं 6 और -3। अब ये बिंदु लेके ये तीनों बिंदु लेके तो एक रेखा देखियो ऐसे जाएगी ना। यस सर, ये तो पहले ये वाले कौन तो था। देखो जो थोड़ी थोड़ी जो देखो ये तिरछी क्यों हो रही, क्योंकि हमारे जो ना ये पूरे पूरे एग्जैक्ट नंबर नहीं, यहाँ क्या था 6 -3, तो ये कुल मिला के ऐसे जा रही होगी, कहाँ जा रही होगी ऐसे जा रही होगी। तो देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, नीचे ऊपर भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा, तो बस यही हमसे ग्राफ पूछ जाता, उसने इसी बात को कही थी, तो हमारे क्या हो गया हमारा ग्राफ तैयार हो गया। किसी में यहाँ लो कोई दिक्कत, एक बार वो समझा दो क्या बता और आगे कर सके। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सही बताओ, एक बार वो समझा दो। देखो हमने इक्वेशन लिखी शुरू में सवाल में दे रखी, ठीक है भाई, x हमारी इक्वेशन दे रखी है x - 1 + 1 बराबर 0, तो इसे इक्वेशन को कई तरीकों में तोड़ लो तुम, x की वैल्यू भी निकालो y की वैल्यू भी निकालो और एक नंबर ऐसा लो कि हम इन्हें जोड़े। देखो एक इक्वेशन तो मैंने ऐसे लिखी, दोनों को जोड़ा तो बराबर आ गया, केवल इसकी जांच करने के लिए, क्योंकि है हमें ऐसी वैल्यू रखनी जो यहाँ सही बैठे, इन्हें अगर फॉलो करो तो इसमें आंसर सही आना चाहिए। बे नंबर अगर मैं इन इक्वेशन में रखूं तो हर जगह आंसर सही आना चाहिए, तो भैया मैंने इसलिए हर जगह तोड़ दिया। देखो x की वैल्यू निकाली y - 1, y की भी निकाल दी x + 1, ऐसे यहाँ देखो 3x + 2y बराबर इधर भी आया, 3x की भी निकाली y की भी निकाली, मैंने ये काम कर लिया। फिर मैंने देखो x के मान रखे 0 1 2, जो मैंने वे वाले मान रखे जो यहाँ रख के भी फॉलो हो रहे हैं, ऐसी दो में मैंने बे वाले मान रखे जो यहाँ फॉलो हो रहे हैं, बे नहीं रखे जो नहीं फॉलो हो रहे हैं, मान बे रख रहे जो फॉलो हो रहे हैं, तभी हमारा ग्राफ सही है। ठीक है, तो मैंने ये मान रखी है, फिर भैया मैंने केवल ग्राफ तैयार कर दिया। बताओ अगर वो समझ में अब भी नहीं आई तो बताओ। ठीक है, इसे नोट करो। चलिए देखो एक्सरसाइज हमारी 3.2 आज क्या चालू होने वाली 3.2। ठीक है भाई, देखो निम्न समीकरण योग को प्रतिस्थापन, देखो एक मेथड होता है, क्या होता है प्रतिस्थापन मेथड होता है, प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन। देखो प्रतिस्थापन कैसे हमारे निकालना, प्रतिस्थापन कहने का मतलब उसकी स्थापना इधर उधर से करनी, प्रति द्वारा स्थापना करनी, प्रतिस्थापन मेथड होता है या विधि बोल दो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है x + y बराबर 14, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, आगे दे रखी x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। देखो भैया इसमें क्या काम करना, समीकरण 1 को ले लो, किसी भी समीकरण 1 को पकड़ लो, मैंने ये वाली समीकरण पकड़ ली 1, तो मैंने इसमें क्या करा y की वैल्यू निकाल ली, तो मैं y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू क्या आ गई 14 - x। y की वैल्यू 14 - x। अब मैं इस y की वैल्यू समीकरण कै में रख दूं, 2 में रख दूं, y की वैल्यू समीकरण 2 में रख दूं, रखने रखो जी y की वैल्यू समीकरण 2 क्या हमारी x माइनस y की जगह क्या लिख दूं मैं 14 - x, 14 - x बराबर 4। भैया x देखो ये प्लस का x है, तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो मैंने क्या रखी 14 - x रख दी, इसमें x की वैल्यू किसमें निकालनी थी पहले में, चलो x की निकाल दो, इसे y की ना निकाल के x की निकाल दो, x बराबर 14 - y। ठीक है भैया, अब हमें x की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, तो क्या आ जाएगा 14 - y
माइनस के y बराबर 4। देखो तो 14 माइनस के कितना आया 2y बराबर 4। अब देखो मैं क्या काम करूं, माइनस के 2y यहां रहने दूं बराबर 4। ये 14 प्लस में माइनस 14 है, तो माइनस के 2y बराबर कितना बच गया माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 5। तो 2 पंजे 10, डायरेक्ट काट दो चाहे बटे वाले यहाँ काट दो। अब y की वैल्यू कहीं पर रख दूं मैं, कोई सी भी समीकरण में रख। देखो हमें दोनों के मान याद करने हैं, तो y की वैल्यू समीकरण कोई सी में भी रख दो। कौन सी में रखो बता, है जी फर्स्ट में रखने पर तुम्हारी मर्जी, कोई सी में भी रख सकते हैं। रख दो भैया फर्स्ट में x प्लस y की वैल्यू कितनी रखी 5 बराबर 14। अब देखो x की वैल्यू निकालने, तो 14 यो प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। बस यही पूछा था हमसे, कुछ और पूछा है? तो इतने सवाल करना दो। कौन से करो 5 का सवाल इसमें। ठीक है भाई चलो नोट करो इसे जल्दी 5 नोट कर दे। मैं कर रहा हूं गुरुजी, हम कर रहे हैं। ये दोनों कर रहा है एक काम करिए अंडर रूट वाला है। हां ठीक है जल्दी नोट करो इसे। किस किसने नोट कर लिया? कर लेंगे कर लो। चलो मैं रख कर दूं इसे। हां चलो रख कर। देखो 5 में हमारी इक्वेशन रखी है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, समीकरण नंबर फर्स्ट। देखो आज किसी कोई दिक्कत? ठीक है भाई, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1। दूसरी रखी है अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या काम करा है, मैंने बताई थी कोई सी भी समीकरण एक पकड़ लो पहली ना। पहली में से क्या निकाल लूं मैं, इसे अंडर रूट 2x की वैल्यू निकाल लूं, x की वैल्यू, तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y आ जाएगा। अब मैं x की निकालूं तो x बराबर माइनस के अंडर रूट सॉरी अंडर रूट है ना 3y बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब भैया x की वैल्यू समीकरण के अंदर पुट कर दूं दो में। x की वैल्यू इधर 9 गलत कर ली सर। तो y नीचे y की वैल्यू 8 है। 8 कहां? 2 से समीकरण 2y यस सर। 2y की जगह अंडर रूट 2y बराबर 0। यस सर सही तो है, किताब में कुछ और दे रखा 8 बराबर 8 दे रखी हो ना है अंडर रूट 8 है। नहीं ये बोल लो जो अंडर रूट 8y दे रखा कोई भी सारे बोलो। तो x की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करने पर करो जी। देखो अंडर रूट 3 x की जगह लिख दूं मैं, अब माइनस के अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है यस सर, माइनस के अंडर रूट 8y बराबर 0। ठीक है भाई, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, अंडर रूट 3 की और अंडर रूट 3 में करूंगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। यस सर, अपॉन अंडर रूट 2 यस सर, माइनस के इसे ऐसे कर दूं बराबर या माइनस का अंडर रूट 8y रहने दो बराबर 0। ठीक है भाई, अब क्या काम करूं बताओ? या बराबर में लियो इसे ऐसे करो, माइनस के 3y अपॉन अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 8y कर लियो। ठीक है भाई यस सर। चलो अब इसे करियो, इसके नीचे एक मान के तिरछी मल्टीप्लाई, तो 2 8 16 अंडर रूट में आ जाएगा y बराबर माइनस के 3y। अब देखिए ये कहेगा स्क्वायर हो 4 का, तो 4y बराबर माइनस के 3y। 3y आ रहा x आ रहा सही चल रहा y बराबर 0 ही तो चल रहा है नहीं सही है। ठीक है, अब मैं इसे एक काम कर लूं, यहाँ देख लो 4y जब इसके नीचे यो क्या आएगा 3y बराबर क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, हम अब वैल्यू की कहेगी निकालनी इसमें कहीं मिस्टेक हो गई है, ये 0 आ रहा है इसका आंसर 0 ही है।
आंसर 0 है। एक मिनट रुको, x की वैल्यू हमने रख दी, चलो जी इसमें x की वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो गया, अगर मैं यहाँ ही एलसीएम लेता अंडर रूट 2 माइनस के 3 बाई 0 यहाँ तो 4 बाई 4 बाई इधर माइनस इधर प्लस में 7 बाई बराबर 0। देखो भाई ये ऐसा हो जाएगा, ये 4 बाई था बराबर माइनस के 3 बाई है, तो ये इधर से जो ना बटे में नहीं जाने का, इधर भी प्लस में लिया हो, क्या लिया हो 4 बाई प्लस 3 बाई बराबर 0, तो 4 3 7 बाई बराबर 0, तो बाई बराबर क्या आ गया 0। अब y की वैल्यू का इनपुट कर दूं मैं समीकरण 1 में, y की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर, 1 में रखने पर रख दो जी, एक वैल्यू रखनी y की 0, तो अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 3 गुणा 0 बराबर 0, तो 0 हो गया, तो अंडर रूट 2x बराबर 0। अब x बराबर जब 0 बटे अंडर रूट 2 आएगा जब इसकी बात करें तो क्या होगा 0, इसमें कोई दिक्कत, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, नोट करो। हां ऐसे करेंगे, नोट कर चलो जल्दी बताओ, आ जाओ कौन सा क्वेश्चन करो, तीसरा तीसरे का पहला देख लो। देखो तीसरा पहला क्वेश्चन देख लो, देखो सवाल पढ़ो, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन मेथड से करने, क्या करने प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है भाई, शुरू में इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल दो, याद कर लो भाई, सारे भूल जाओ तो प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है। देखो किसी भी एक समीकरण में x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो, निकाल लिया हमने, फिर उस वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखो। अब जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, या तो x की आ जाएगी या y की, उस वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो ठाक दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा आंसर आ गया। कितनी हल्की है बताओ प्रतिस्थापन मेथड। अब देखो हमें तीसरा सवाल रखा है पहला, इधर देख लो भाई, दो संख्या है, क्या है दो संख्या हुआ, जो अंतर है डिफरेंस दे रखा, क्या दे रखा 26, और एक संख्या फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना। देखो हमारी मैंने मान लो पहली संख्या क्या x, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या क्या मालूम है y। अब देखो उन्हें इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा 36, कितना दे रखा 36, मैंने दोनों का अंतर ले लिया, उसने कही नहीं जी 36 है। अब देखो कितना 26 दे रखा 26, सॉरी 26 दे रखा, ठीक है कितना दे रखा 26। आगे की एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो एक संख्या क्या मानी थी हमने x, तो कितनी दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो देखो दूसरी संख्या की 3 गुनी कर देंगे, किसी कोई दिक्कत। अब मैं क्या काम करूं, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, अब समीकरण नंबर 1 में मैं x की वैल्यू रख दूं, देखो अब क्या काम, अब क्या x की वैल्यू आई पड़ी ना कि हमें निकालनी पड़ी, तो समीकरण 1 में मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू पुट करती मैंने, मतलब रख दी, पुट करने पर या रखने पर, ठीक है रख दो जी, x की जगह क्या रख दो 3y, तो 3y माइनस के y बराबर 26। अब देखो 3y में से 1y जाएगा, 2y बराबर 26, तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब इस y की वैल्यू कहीं भी रख दो, तुम लो जी है रख दो, चाहे y की वैल्यू इसे समीकरण 2 मान लो, y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखो जी, x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू क्या है 13, तो x की क्या आ गई 13। किसी कोई दिक्कत इस सवाल नोट करो।